कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे चल रही है? ठीक है ना? चलिए, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित संख्या पद्धति का पार्ट 1 जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और ये है पार्ट 2, जिसमें संख्या पद्धति से जुड़े हुए कुछ और सवाल हैं जो उसको हम उस समय कवर नहीं कर पाए थे। आज वो सारी चीजें कवर होंगी, और आज नहीं होगी तो इसका 3rd और 4th पार्ट भी हम इसी चैनल में अपलोड कर देंगे। आप यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। 4300 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 0 गुणित 10 का मान है। अब सबको आप गुणा करते रहोगे और आखिरी में जाकर के उसको 0 से गुणा करोगे तो शून्य तो सबको शून्य कर ही देगा। ठीक है, तो इसलिए ये चौथा विकल्प जो है सही है। कौन सा चौथा क्या है आपका? देखिए 0। तो ये है क्या है इसका सही उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि संख्या 214.56 अंक का 5 के मान क्या है। मतलब यहाँ पर जो 5 आया है वो कौन सा उसका स्थानीय मान है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आया है आपका क्या 5, 214.56। इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि दशमलव की इधर क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। इसमें समस्या नहीं होती। लेकिन जब दशमलव वाली संख्या जब आ जाती है और उसमें आपको इस प्रकार से पूछ देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये जो है इसका दशांश है और ये शतांश है। इस प्रकार से सहस्त्रांश रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 10वां भाग है और ये 100वां भाग है, और इस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो वो 1000वें भाग ये रहेगा। तो यहाँ पर 5 जो है क्या है 5 दसवें हैं। ठीक है, तो 5 का मान क्या है यहाँ पर 5 दसवें। अगला जो प्रश्न है वो है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ पर जो है जब लगातार एक प्राकृत संख्याओं का योग करने की बात आती है तो उसके लिए सूत्र है। वो सूत्र क्या है? जो अंतिम संख्या है, आपका जो अंतिम संख्या होती है वो, और अंतिम संख्या में हम यदि जोड़ दें 1, अंतिम संख्या में हम जोड़ दें 1, इन दोनों का गुणनफल और इसको बटे 2 से हमको भाग देना है। आपको समझ में नहीं आया होगा अंतिम संख्या क्या है। यहाँ पर देखें 1 से लेकर के 25 तक की संख्या, तो अंतिम संख्या तो 25 है। तो जी हाँ, वही है कि 25 गुणित आपको अंतिम संख्या में 1 जोड़ना है, मतलब 25 धन 1 यानी 26 बटे 2। देखिए वैसे 25 हम तो हो जाता है 625, और उसमें हम यदि और एक और 25 जोड़ दें मतलब 650, क्या हो जाएगा 650 बटे 2। अब इसको हम यदि भाग दे देते हैं 2 से तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, मतलब 325 आ रहा है। यहाँ पर है कि ऑप्शन में, जी हाँ, ये जो दूसरा नंबर का जो है 325 यही है इसका सही उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 1 से लेकर के 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके पहले लगातार 1 से लेकर 25 तक का योगफल ये ज्ञात करने के लिए था। अभी 1 से लेकर के 20 तक के सभी सम संख्याओं को, याद रखिए, सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो सूत्र है वो क्या है कि अंतिम संख्या जो है इसका गुणा जो है अंतिम संख्या धन 1 के साथ होना है। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिए बच्चों कि 1 से लेकर के 20 तक की जो सम संख्या है वो कौन कौन सी है। वो क्या रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये इस प्रकार से रहेगा। तो अंतिम संख्या मतलब कितना ठो संख्या है, यहाँ पर केवल सम संख्या की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सम संख्या रहेगा और 10 विषम संख्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम संख्या 10 हो गया। ठीक, 10वां संख्या, और उसमें हम यदि 1 जोड़ दें मतलब 11 हो जाएगा। 10 धन 1 बराबर 11।
अब इसका गुणनफल देखें तो हो जाएगा 110। तो 110 है ऑप्शन में, जी हाँ, ये दूसरा नंबर का ये उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। इसके पहले हमने सम संख्याओं का योगफल देखा था और उसमें 1 से लेकर के 20 तक का पूछ दिया था। अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, अभी बोल दिया है कि प्रथम 15, तो अंतिम संख्या क्या होगी, 15 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी, 15। और इसका जो सूत्र है, अंतिम संख्या, इसका जो सूत्र है अंतिम संख्या गुणित अंतिम संख्या, मतलब आपका ये रहेगा कि अंतिम संख्या का वर्ग कहना चाहिए। तो अंतिम संख्या क्या है, प्रथम 15 बोल दिया है, तो 15 ही अंतिम संख्या रहेगा। तो 15 गुणित 15 क्या हो जाएगा उत्तर, 15 का वर्ग क्या होता है, 225। तो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है 225, यही सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि 5 का घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा। जिस किसी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहां पर जो विकल्प है दूसरा नंबर का, ये सही रहेगा। बात इतने में खत्म नहीं हो जाती, याद हम कैसे मान लें इसको कि 1 होती है। तो देखिए 5 का घात मान लो हो जाता है 2 ऋण 2, है ना। 5 का घात 2 ऋण 2, तब तो 2 को 2 से घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 5 का घात 0 को हम किस रूप में लिख लिए, 2 ऋण 2 में। अब इसको घात के नियम के अनुसार क्या, इसको कहते हैं कि 5 का घात भी 2 बटे 5 का घात भी 2। अब इसको हम कटाएंगे तो ये 1 1 के साथ हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से है, ठीक है। इसीलिए किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 आता है। अगला क्वेश्चन है 16,540 की अनुवर्ती संख्या क्या है। अभी यहाँ पर जो विकल्प है, 4 विकल्प दे दिए हैं। उससे पहले आप समझिए अनुवर्ती संख्या क्या है। 2 प्रकार की संख्या होती है, एक होती है पूर्ववर्ती और एक होती है परवर्ती। परवर्ती को ही उत्तरवर्ती भी कहते हैं और परवर्ती को ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो क्या है पूर्ववर्ती, क्या है परवर्ती। मान लो यहां पर इसी का उदाहरण ले लें कि 16,540, 16,540, इसके पहले वाली संख्या कौन सी है, तो ये रहेगा 16,539। और इसका जो परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कहें, इसमें हम 1 जोड़ दें तो 16,541 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर है 16,541, ये चौथा वाला ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 3 से पूर्णतः विभाजित करने वाली बात है, मतलब 3 का विभाज्यता नियम। और 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होगा। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं संख्या कौन सी है, 39,497 में हम सभी अंकों को जोड़ देंगे। 3 को जोड़ेंगे 9 से तो हो जाएगा 12, 12 को जोड़ते हैं 4 से तो हो जाता है 16, 16 को 9 से जोड़ दिए तो हो जाएगा 25, और 25 को फिर 700 जोड़ दिए तो हो जाएगा आपका 32। तो यहां पर देखते हैं कि कितना का कमी है कि वो 3 का गुणज हो जाएगा। भाई 3 11 होता है 33, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए बोल रहा है, घटाई जाए बोलती तो 3 दहाम 30 होता, तो 2 घटा देते। यहां पर प्रश्न पूछ रहा है जोड़ी जाए, तो हम इसमें यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो वो 33 हो जाएगा और 33 जो 3 का गुणज हो जाएगा। तो यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है 1, ये सही रहेगा।
तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की क्लास? अच्छी लगी होगी। एक सही लक्ष्य रखना है बच्चों, आप लोगों को नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, बहुत सही लक्ष्य है, आपको आगे इसी तरह से पढ़ना है। यदि असफल भी हो जाओगे बच्चों तो कोई बात नहीं, आपको खुद पर फक्र होगा, क्योंकि आपने एक सही काम को चुना था, सही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, यदि किसी प्रकार से यदि हम लोगों को संपर्क करना चाहते हो तो हमारा यहाँ पर संपर्क नंबर है, आप इसको जो है नोट कर सकते हो। एक तो व्हाट्सएप नंबर है 9340373299 और हमारा जो ईमेल आईडी है kavitabahar@gmail.com और हमारा जो वेबसाइट है www.onlinenavodaya.com। किसी भी माध्यम से हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से आखिर तक देखने के लिए। जल्द ही पार्ट 3 जारी करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए।